प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड 30 अप्रैल को प्रसारित होने वाला है, जिसको लेकर कैथल जिले में भी तैयारियां चल रही हैं। इसके लिए हर हलके में 100 से ज्यादा जगहों को निर्धारित किया गया है, जहां मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण होगा। वहीं राज्य मंत्री कमलेश ढांडा भी एक गाँव में लोगों के बीच कार्यक्रम को सुनती हुई नजर आएंगी। भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुज्जर ने गांव धनौरी में धन्ना भगत जयंती के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लोगों का आभार व्यक्त किया और जिले में मन की बात कार्यक्रम को लेकर प्रेस वार्ता करके जानकारी दी। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी 30 अप्रैल को मन की बात का 100वां कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने जो भी हमें दिशा निर्देश दिए, उनके निमित्त भारतीय जनता पार्टी जिला कैथल ने अपनी सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं, जिसमें हमने हर विधानसभा के अंदर 100 स्थानों पर माननीय नरेंद्र मोदी जी की ये 100वीं मन की बात का कार्यक्रम देखा व सुना जाएगा और इसमें प्रत्येक स्थान पर 100 से अधिक की संख्या का ये कार्यक्रम निश्चित करना हमने तय किया है और इसको लेकर के सभी विधानसभाओं की रूपरेखा हमने तैयार कर दी है। हमारे सभी सम्मानित मंडल अध्यक्षों ने अपनी बैठकें आयोजित कर ली हैं और इसके अलावा हमने कल जो एक विधानसभा में 100 स्थानों पर हमारे मन की बात का कार्यक्रम आयोजित करने वाले जो हमारे कार्यकर्ता साथी हैं, उन सब की वर्चुअल बैठक भी कल हमारे जिला प्रभारी जी ने और हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय वेदपाल एडवोकेट जी ने की है और आज भी हमारी गोला विधानसभा की और साय के समय हमारी कलायत विधानसभा की हमारी ये वर्चुअल बैठक इन कार्यक्रमों की तैयारियों के निमित्त होनी निश्चित हुई है, जिसमें आज हमें हमारी माननीय राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा जी का भी मार्गदर्शन इस कार्यक्रम के निमित्त हमें प्राप्त होगा और स्वयं माननीय राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा जी भी वो कलायत विधानसभा के एक गांव के अंदर मन की बात का कार्यक्रम बड़े स्तर पर सुनने का उन्होंने तय किया है। तो इस प्रकार से सभी व्यवस्थाएं भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मन की बात का कार्यक्रम जो 30 अप्रैल को होना है और इसका 100वां एपिसोड प्रसारित होने जा रहा है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अभी सभी तैयारियां पूर्ण कर ली है। कैथल विधानसभा की बात करें सर, तो यहाँ कहाँ कहाँ सुना जाएगा और किस तरीके से पार्टी ने तैयारियां की हैं? देखिए, कैथल विधानसभा के अंदर हमने 100 स्थान चिन्हित किए हैं और 100 स्थानों पर हमने अपने प्रमुख कार्यकर्ताओं को उनकी ड्यूटियां सौंपी गई हैं और उसके निमित्त वो सब कार्यकर्ता उन्होंने अपने स्थान भी दे दिए हैं और वो उन स्थानों पर बैठ कर के ठीक 10:30 बजे हमारे उस कार्यक्रम को सुनने वाले लोग वहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे और 11 बजे जो ये मन की बात का कार्यक्रम माननीय मोदी जी हम सबको संबोधित करेंगे, वो 11 बजे से लेकर के और 11:30 और 11:40 तक वो कार्यक्रम चलेगा और फिर इसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये भी तय किया है कि जो हमारा कार्यक्रम वो जिस भी स्थान पर आयोजित होगा उसकी फ़ोटो और पिक्स लेकर के उसको नमो ऐप पर भी अपलोड करने का काम भारतीय जनता पार्टी की आईटी की टीम और हमारे सोशल मीडिया की टीम वो उसको करने का काम करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हर दिन नित नए कार्यक्रम चलते रहते हैं, चाहे वो महासंपर्क अभियान की बात हो, चाहे वो जनसंपर्क अभियान की बात हो, चाहे वो हमारे बूथ लेवल की बात हो, मंडल की हमारी बैठकों की बात हो, शक्ति केंद्र प्रमुखों की बात हो। तो इस प्रकार से वो सभी कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के चलते रहते हैं। चाहे आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक गतिविधियों के साथ साथ जो हमारे सामाजिक जो कार्य होते हैं, जो जनसेवा के कार्य होते हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी संगठनात्मक गतिविधियों के साथ साथ जनसेवा के काम भी करता रहता है और भारतीय जनता पार्टी समय समय पर अपने महापुरुषों की जन्म जयंतियां मनाना, उनको याद करना, अपने शहीदों को नमन करना, तो इस प्रकार के कार्यक्रम भी भारतीय जनता पार्टी समय समय पर साथ लेकर के चलती है और आगामी आने वाले दिनों में हमारी कैथल जिले की चारों विधानसभाओं के पन्ना प्रमुख सम्मेलन आयोजित होंगे और वो आपको देखने को मिलेगा कि हर विधानसभा के अंदर पन्ना प्रमुख सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे और जिसमें बहुत भारी संख्या में जो हमारे पन्ना प्रमुख हैं उनका सम्मेलन होगा और जिसमें हमारा प्रदेश नेतृत्व भी उसमें मुख्य रूप से शिरकत करेगा और उसमें सभी कार्यकर्ता जी जान से जुटे हुए हैं। आने वाले आगामी माह में हम भारतीय जनता पार्टी जिला कैथल की चारों विधानसभाओं के अंदर पन्ना प्रमुख सम्मेलन करने का हमारा
लक्ष्य हमने रखा है और जिसको हम बड़ी लगन मेहनत और कार्यकर्ताओं की जो जिस प्रकार से वो मेहनत कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो फील्ड में जा कर के अपना काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए, तो निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छे कार्यक्रम आने वाले दिनों में हों। देखिए, मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ हमारे इस प्रदेश के कर्मशील कर्मयोगी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी का, कि उन्होंने पहली बार धन्ना भगत जी की जयंती को हरियाणा सरकार ने प्रदेश स्तरीय उसका आयोजन करने का काम किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अपने महापुरुषों की जन्म जयंतियां मनाने का काम करती है। उसी के तहत ये धन्ना भगत जी की जयंती का कार्यक्रम रखा गया और हम विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी का। आभार व्यक्त करते हैं हम इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन श्री सुभाष बराड़ा जी का, कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये तय किया कि कैथल जिले के धनौरी गांव के अंदर धन्ना भगत जी की जयंती मनाई जाएगी। और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में पहुंचे महामहिम उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी जो हमारे बीच में पहुंचे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और इसके साथ साथ हमारे धनौरी गांव वासियों का, पूरी पंचायत का, वहां के सम्मानित बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का, बच्चों का, जिन्होंने बड़ी निष्ठा के साथ, बड़ी मेहनत के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और हमारे साथ लगते दूर दराज के प्रदेश के कोने कोने के हमारे जिला के सभी कार्यकर्ता साथियों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं, सामाजिक संस्थाओं का भी आभार व्यक्त करता हूं और हमारे संत वृंदों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि वो हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे मध्य में पहुंचे थे। और मैं हरियाणा सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने धनौरी गांव के अंदर जो करोड़ों रुपए की सौगात दी है, उसमें जिस प्रकार से धन्ना भगत जी के नाम पर, जींद के अंदर मेडिकल कॉलेज का नाम धन्ना भगत के नाम पर रखने का उन्होंने वहाँ पर घोषणा की और एक प्रतिमा धन्ना भगत जी की धनौरी गांव के अंदर लगेगी, उसकी उन्होंने घोषणा की। और इसके अलावा गवर्नमेंट गर्ल कॉलेज धनौरी गांव के अंदर बनेगा, उसकी उन्होंने घोषणा की। और इसके साथ साथ 7 करोड़ रुपए वहाँ पर मंडी और गांव के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए। एक बहुत बड़ा लंगर हॉल का उन्होंने निर्माण करने की घोषणा की है और एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनाने की वहाँ पर बात की है। और वहाँ के गांव की जल आपूर्ति के लिए भाखड़ा नहर का पानी सीधा उस धनौरी गांव के अंदर आए, इसकी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। गौशाला को 21 लाख रुपए देने की घोषणा की है। सामुदायिक केंद्र वहाँ पर बनाने की घोषणा की है। वहाँ पर कम्युनिटी हॉल बनाने की घोषणा की है। वहाँ पर तालाब के सौंदर्यीकरण की घोषणा की है। इस प्रकार से अनेक घोषणाएं धनौरी गाँव के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। तो मैं विशेष रूप से पूरे जिला वासियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस प्रकार के करोड़ों रुपए की सौगात देकर के हमारे कैथल जिला के धनौरी गांव वासियों को और हम सब जिला वासियों को जिस प्रकार से उन्होंने इस सौगात का पिटारा उन्होंने खोला है, तो आने वाले दिनों में भी हम उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की ये विकास की गंगा यूं ही बहती रहेगी। और हम एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं।